बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। बीते हुए कल से बेहतर आज हो सकता है, वो इससे भी बेहतर आने वाले कल में हो सकता है, क्योंकि उसकी तैयारी के लिए आपके पास समय है। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर तो आपके हाथ में है, उसको चेंज किया जा सकता है। आप प्रेजेंट में पढ़ के अपना फ्यूचर बना सकते हो। पास्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, फ्यूचर आपके हाथ में है। फ्यूचर को सही करने के लिए आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा, समझे? राइट। नमस्कार, मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी सीट अपलोड है साझेदारी की, पार्टनरशिप की, वहाँ से आप डाउनलोड करी होगी ना। आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो, पार्ट 1 देखो पहले। उसमें मैंने बेसिक बता दिया आपको कि पार्टनरशिप साझा होता क्या है। उसके आगे क्वेश्चन करेंगे अपन आज। पार्टनरशिप में मैंने बेसिक्स बताए थे कुछ, और कुछ ट्रिक्स बताई थी पार्ट 1 में। वो आपने नहीं देखी तो पहले आप देखो, और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर तो आपको करना है। पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज, साझेदारी, ठीक है। इसमें सीट क्वेश्चन का सीट आप डाउनलोड कर लेना। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने करवा दिए हैं। आज टाइप 3 का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है। किसी पूंजी है, ABC उसमें साझेदार है, जिसमें A का अंशदान, A की पूंजी 10,000 रुपए, A की पूंजी 10,000 रुपए है। यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में से 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपये मिलता है और B को 300 रुपये मिलता है, तो बताओ C की पूंजी क्या होगी? C की पूंजी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन और रिपीट करूं। ABC एक तो बिजनेस में है ना, पूंजी का योगदान देते हैं। A की पूंजी दे रखी है आपको 10,000 रुपये, ठीक है। अब 1,000 रुपये कुल लाभ दे रखा है इन तीनों का, जिसमें A का 500 रुपये, B का 300 है, तो C का कितना होगा बता सकते हो मुझे आप? कैसे? जब 1,000 इन टोटल है ABC का, A का 500 हो गया, B का 300 हो गया, तो C का कितना होगा? सिंपल, 500 प्लस 300 800 रुपये A प्लस B के। 1,000 में से 800 गए, कितना बचेगा? 200। तो C का लाभ कितना हो गया? 200 रुपये। कोई डाउट? अब मैंने आपको पार्ट 1 में एक चीज बताई थी, याद है आपको? C1 इंटू T1 बटा P1 बराबर C2 इंटू T2 बटा P2 और C3 इंटू T3 अपॉन P3। वही होता क्या है, ये डिटेल में बताया था आपको। और आया कहाँ से, ये भी बताया था आपको। C1 और T1, C1 क्या है? पूंजी पहले की, T1 पहले का टाइम, और T1 पहले का टाइम और P1 पहले का प्रॉफिट या पहले का लाभ। जैसे इस क्वेश्चन में आप लगा के देखते हैं। देखो आप, देखो C1 कितना होगा, मतलब पहले की पूंजी कितनी है? तो A की पूंजी कितनी है? 10,000 रुपये। A, B और C, A की पूंजी कितनी है? 10,000 रुपये। C1 इंटू T1 पहले का टाइम कितना है? देखो इस पूरे क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं करी ना, तो अपन को टाइम लेना ही नहीं। इस फॉर्मूला या इस ट्रिक का मतलब ये, जो चीज़ दे रखी है वो ही रखनी, बाकी नहीं रखनी। तो ये T1 रखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर है, बटे में क्या है? P1 है ना। P1 मतलब प्रॉफिट पहले का। क्या पहले का प्रॉफिट पता है क्या? हाँ, A का 500 रुपये, A ला 500 रुपये। B का दे रखा है क्या? C2। B की पूंजी दे रखी है आपको? नहीं दे रखी है आपको, तो B की पूंजी B खुद ही मान लेते हैं। कितने रुपए? 20 रुपये।
इंटू T1 T2 जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम की बात हो ही नहीं रही इस क्वेश्चन में। T2 पता है कि बिल्कुल 300 रुपये बराबर C की पूंजी C खुद मान लेते हैं। T3 मुझे पता नहीं, क्योंकि टाइम की बात कर नहीं रहे। P3 मुझे पता है 200 रुपये। तो ये इक्वेशन बन गई। इससे आप B की पूंजी भी निकाल सकते हो, C की पूंजी भी निकाल सकते हो। बात आई समझ में? देखो इधर कुछ नहीं करना है। यदि मैं इन दोनों को लूँ तो मुझे B पता चल जाएगा, या फिर इसको और इसको लूँ तो मुझे C पता चल जाएगा। देखो इन दोनों को ले रहा हूँ पहले। 10,000 रुपये बटा 500 बराबर B बटा 300। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सीख लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 0 को 0। देखो 20 इंटू 300 कितना आएगा, B बराबर 20 इंटू 300 6,000। तो B की पूंजी कितनी होगी 6,000 रुपये। कोई डाउट? C का निकालना है तो इसको और इसको ले लो, दो चीज लेनी है ना आपको बराबर। इसको इसको भी ले सकते हो, यहाँ पे B की जगह 6,000 रुपये रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर मैं इसको फर्स्ट को और लास्ट को ले रहा हूँ, थर्ड को। तो फर्स्ट कितना है 10,000 बटा 500 बराबर C बटा 200। यही है ना? देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 0 को 0। 20 इंटू 200 कितना होगा, 20 इंटू 200 बराबर क्या आएगा, C उधर पड़ा रहेगा, 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आएगा 20 इंटू 200 बराबर कितना आएगा 4,000। 4,000 बराबर C, मतलब C की पूंजी कितनी आ गई 4,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, C की पूंजी 4,000 रुपये। कोई डाउट? इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन करोगे ना तो इसका कुछ नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ होगे डायरेक्ट, राइट। उसके लिए 4 5 या 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता चल जाएगा। मिटा दिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में करा दिया आपको, 10 आप कर सकते हो कि 10 बताया जाए। नौ और 10 सेम ही है, तो 10 क्वेश्चन सीख लो, 11 आप कर लेना सर। तो सेम क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी एक साझे व्यवसाय में आरंभ करते हैं। 500 रुपये 9 माह के लिए निवेश करता है और अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है। यदि कुल 69 रुपये के लाभ में से बी का भाग 46 रुपये है तो बी की निवेशित पूंजी ज्ञात करनी है आपको। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ए और बी एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए ने 500 रुपये लगाए 9 माह के लिए। ठीक है, ए ने 500 रुपये लगाए 9 माह के लिए। बी ने कुछ पूंजी लगाई है 6 माह के लिए और 69 रुपये कुल लाभ हुआ है, कुल प्रॉफिट हुआ है 69 रुपये। इसमें से बी का है 46 रुपये। बोलना ना, कुल 69 रुपये के लाभ में से बी का भाग 69 रुपये है, 46 रुपये है, बी का 46 रुपये है। ठीक है, तो बताओ बी की पूंजी कितनी होगी। बी की आपसे पूछ रहा है पूंजी। देखो कुछ पूंजी लगे नहीं यहाँ पे, कोई पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आप वापस समझ लो। ए और बी एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 500 रुपये लगाए 9 माह के लिए, बी ने कुछ पूंजी लगाई 6 माह के लिए। अब कुल लाभ हुआ 69 रुपये, बी को मिले 46 रुपये और बी की आपसे पूंजी पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही करना है। सीटी ऊपर आएगी नीचे आएगी पिपाड़ी।
तो सी और टी आपको पता है क्या ए और बी के बारे में? बिल्कुल पता है। ए की पूंजी पता है क्या? हाँ पता है मुझे। कितनी? 500 रुपये। इसका टाइम दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, इंटू में 9 बटा ए का प्रॉफिट पता है क्या? पता तो नहीं है, ए का कहीं है नहीं प्रॉफिट, तो निकाल सकते हैं। देखो कुल लाभ कितना है? 69 रुपये, 69 रुपये, और बी का 46 रुपये। तो ए का बात चल जाएगा मुझे। कैसे? इन दोनों में इसमें माइनस कर दो। 69 में से 46 माइनस करोगे तो एक का आ जाएगा ना। कितना रुपये आएगा? 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे बचेगा 2, 23 रुपये आएगा। कोई डाउट? बराबर का बराबर। अब बी की पूंजी पता है क्या? नहीं मुझे पता नहीं। बी तो खुद ही मान लेता हूँ पूंजी। इंटू कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। देखो 6 माह के लिए। बी का लाभ पता है क्या मुझे? बिल्कुल पता है। कितना? 46 रुपये। ये 46 रुपये। कोई डाउट? अब देखो 23 से कटेगा 46 2 बार, इससे ये कटता है, ठीक है ना, और इससे ये करता है, इससे ये करता है। ये कैसे करता है? ये मैंने सिखा रखा बेसिक क्लास में, वहाँ जाके पता कर सकते हो। 23 से 46 2 बार कट गया, फिर 2 से कटेगा ये 6 3 बार, 2 3 6। तो क्या बचा है? 500 इंटू 9 900। देखो 3 वापस कटेगा 9 से, 3 3 का 9। देखो नीचे कुछ नहीं बता, 500 इंटू 3 1500 रुपये हो गया। उधर बचा सिर्फ बी, तो बी की पूंजी कितनी आ गई? 1500 रुपये। कोई डाउट? चले आगे, चले कॉपी कर लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं आपको। आलोक चंदन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मिटा दे जाए। पटवारी में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी आपको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक के, वो भी क्लियर करवाएंगे, बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। देखो आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। देखो 2 जने हैं, एक तो आलोक है, 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। जितना क्वेश्चन पढ़ो ना, मैथ्स का यही नियम है, जितना पढ़ो उतना लिख दो मैथ्स में। उससे क्या दिमाग क्लियर रहेगा। हाँ 75,000 रुपये इसने पूंजी लगाई है, ठीक है। 3 महीने बाद चंदन भी 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। चंदन आ गया ये 3 माह बाद, 3 माह बाद 60,000 रुपये लगाकर ये भी व्यापार में शामिल हो गया, पार्टनरशिप बन गया 3 माह बाद। यदि कुल लाभ 16,000 रुपये हुआ हो, कुल लाभ 16,000 रुपये हुआ हो, तो बताओ चंदन का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले ये बात कंफर्म करो कि 75,000 रुपये ये पूंजी है, 60,000 रुपये ये पूंजी है। ये 3 माह बाद आया है और ये इसका पता नहीं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन कितने साल का है ये कंफर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा ये क्वेश्चन कितने साल का है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का क्वेश्चन है, 1 साल का क्वेश्चन है, तो इसका तो कुछ कहा नहीं ना, इसने तो 12 महीने पैसे लगाए। जिसका कुछ नहीं कहा, जितने साल की दे रखा क्वेश्चन में उतना मल्टीप्लाई करना है। इसका वर्ष के अंत में मतलब 1 साल इसने पैसे लगाए 12 महीने। ये 3 महीने बाद आया है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 महीने बाद आया। इसका मतलब इसका जो पैसा है व्यापार में कितने महीने ला, 12 महीने है टोटल। 3 महीने बाद आया तो कितने महीने बचे? 9 महीने। सबसे पहले ये अनुपात आना जरूरी है। बात समझ में आई आपको? देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो और कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा। 9 और 12 होगा। देखो 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 15 से कटेगा, 15 पॉइंट 75, 15 चौक 60। देखो 4 से 4 कैंसिल, इधर क्या बचा? 5, उधर क्या बचा? 3, तो 5:3 ये आ गया अनुपात। कोई डाउट? अब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 16,000 रुपये। बड़ा आसान है फिर तो। 1 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो मुझे? बड़ा आसान है, ये मैंने कल बताया था आपको। 16,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये। कैसे? 16,000 बटा 8।
1 यूनिट की 2000 रुपये आ गए। आपसे क्या पूछा है, चंदन का कितना है, चंदन का तो बता सकते हो 3 है, तो 3 × 2 6000 रुपये। चंदन ही पूछा ना आपसे, चंदन का 3 है हिस्सा, 2000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3 की ज्ञात करनी है, तो 6000 रुपये। कोई डाउट? चलें आगे। आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी कल। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। 13 आपसे हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, 14 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मिटाते जाए। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए बी सी 40,000 रुपये, ए बी और सी। ए ने 40,500 रुपये लगाए, ठीक है, ए ने 40,500 रुपये लगाए, बी ने 45,000 रुपये लगाए, सी ने 60,000 रुपये लगाए, सी ने 60,000 रुपये लगाए, ठीक है। 6 माह बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। 6 माह बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, मतलब जो 60,000 रुपये लगाए थे वो 6 माह के लिए ही थे। 15,000 वापस ले लिए, तो बच्चे कितने रुपए बता सकते हो मुझे? प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखना यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा स्पेशल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पैसा निकालते कैसे? 60,000 रुपये 15,000 6 माह के लिए रहा, 6 माह बाद 15,000 वापस ले लिए सी ने, तो 60,000 रुपये 6 माह के लिए रहे, 15,000 निकाल दिए, अब बचे 45,000 रुपये। 45,000 बचे ना। अब ये कितने महीने के लिए रहेंगे वो अपन देखना पड़ेगा, कितने साल का क्वेश्चन है। जबकि ए ने 4500 रुपये निवेशित किए। अब इसी दरमियान, मतलब ये जो 6 महीने थे ना, इसी दरमियान इन्होंने क्या करा, 60,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए, ठीक है, और 45,000 रुपये कितने माह के लगाए अभी पता चल जाएगा। लेकिन इसी दरमियान क्या करा, ए ने 4,500 रुपये और निवेशित किए। इसका मतलब ये भी 6 महीने पैसा रहा है, उसके बाद इसने 4,500 और रुपये लगा दिए, तो 4,500 और 40,500 कितने हो गए, 41 और 4 45,000 रुपये हो गए टोटल। अब ये कितने महीने रहेंगे, अब क्वेश्चन पता चल जाएगा आगे। 4,500 रुपये निवेशित किए और 56,100 रुपये, 56,100 रुपये वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बताओ सी का भाग ए से कितना अधिक है, तो बताओ सी का भाग ए से कितना अधिक है। ये पूरा क्वेश्चन है, एक बार वापिस समझ लो क्वेश्चन को। ए, बी और सी 3 बिजनेसमैन हैं। ए ने 40,000 रुपये लगाए, बी ने 45,000 रुपये लगाए और सी ने 60,000 रुपये लगाए। उसके बाद ये बोल रहा है 6 माह बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, तो माइनस 15,000 हो गए। कोई डाउट? 15,000 माइनस हो गए तो बचे 45,000, मतलब वो 60,000 तो 6 महीने के लिए रहा ना। और वर्ष के अंत में बोल रहा है, वर्ष के मतलब 12 महीने का बात है, तो 6 महीने के लिए रहे, तो पीछे कितने बचे 6 महीने बचे, तो यहाँ पे इंटू में 6 आएगा। अब देखो उसके बाद इसी दरमियान क्या हुआ, और लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में, मतलब यही 6 महीने की बात कर रहा है। जो 40,500 थे वो 6 महीने के लिए रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 45,000 रुपये कैसा है, 60,000 रुपये और निवेशित किए, 40,500 थे, 4,500 और गए, तो कितने हो गए, 45,000 रुपये हो गए। अब ये कितने महीने रहेंगे, ये भी 6 महीने के रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 1 साल का है। बात समझ में आई? अब बी के लिए क्या करें, जिसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसका पूरा समय होगा, वो कितना होगा, 12 महीने। कोई डाउट? ये अनुपात आ गया आपके। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मजे की बात तो ये, इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करना बड़ा आसान है, इधर देखना। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये देखो आप,
एग्ज़ाम में कैसे करोगे? 40,500 रुपये 6 महीने के लिए प्लस 45,000 रुपये कैसे हुए? 4,000 निवेशित किए इंटू 6 महीने के लिए अनुपात 45,000 इंटू 12 महीने के लिए अनुपात 60,000 रुपये 6 महीने के लिए प्लस 45,000 रुपये 6 महीने के लिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ऐसा कैलकुलेटिव पेपर आ गया, पटवारी मेंस में आया था जो कि, तो आप कैसे करोगे वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ सब में कैंसिल हो रही है, ध्यान देना, सब स्टेप में कैंसिल होनी चाहिए, वही काट सकते हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो चीज़ काट सकते हो। देखो सब में 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए और 2 जीरो यहाँ से गए। फिर सब में 6 हैं तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6। कोई डाउट? एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। बात समझ में आई? अब कोई कटेगा क्या? 5 से सारे कट रहे हैं तो 5 से काट दो, 5 चौटा 40 और 5 एकम 5, 5 नम 45 और 0 का 0, 5 नम 45, 0 का 0 और 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 10 बटेगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0, 120। ये कटेगा 5 से तो कितना आएगा? 5 नम 45 और 0 का 0। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाए, 81 इंटू 1 81 ही रहेगा, प्लस 90 इंटू 1 90 रहेगा, अनुपात का अनुपात। इस फॉर्मेट में ध्यान रखने की बात यह है, जिस किसी को काटो, जिससे भी काटो, जैसे मैं 5 से काट रहा हूँ तो 5 सब में करना चाहिए, ये ध्यान रखना स्पेशल। 90 इंटू 2 ये कितना आ गया? 180 अनुपात 120 इंटू 1 120 आ गया, प्लस 90 इंटू 1 90, तो ये कितना हो गया? 80 प्लस 1 9 प्लस 8 17, 171, 180 और 210, यही हुआ। अब ये कटेगा क्या? किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देखो 7 प्लस 1 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका 3 से कटेगा। 3 का भाजकता का नियम बता रखा आपको मैंने, 3 से कटेगा, 3 5 15, क्या बचेगा? 2, 3 7 21 और ये 3 से कटेगा तो 3 6 18 और ये 3 से कटेगा, 3 7 21, ये अनुपात आ गया 75 60 57 60 और 70, ये अनुपात आएगा टोटल 57 60 और 70। कोई डाउट? अब आप ये बोलोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्या? ये 2 बार रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुआ है। उसका आंसर 3900 रुपये है। मैंने खुद का एग्जाम दिया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुआ था। तो ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ है? अब तो आंसर कहाँ है? अभी तक तो इन सब की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 और 70 कितना हो गए? 130, 130 और 57 187। इन सब को जोड़ोगे तो आएगा आपके, इन सब को जोड़ो कितना आएगा? 187 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 56,100 रुपये, यही है। 187 की यूनिट की वैल्यू 56,100 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू बता सकते हो? 56,100 बटा 187। कोई डाउट? अब ये कितनी बार कटेगा? भाग तो देना ही नहीं आता। देखो ये कटेगा 3 बार, 300 आएगा। आपको कैसे पता? मैंने कई बार क्वेश्चन किया है, तो हम कैसे पता करें? बड़ा आसान है। देखो इधर 187 में 56,100 का भाग देके देख लो। देखो सबसे पहले 1 का भाग दोगे 5 में तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से 18 ले लो, 18 से यहाँ से 56 ले लो, तो 18 या 54, 3 बार जाने की संभावना है। तो आपको अलग से एक बार मल्टीप्लाई करने के देखना पड़ेगा कि 3 बार इंटू करने पे आ रहा कि नहीं आ रहा है। 3 बार इंटू करोगे तो आ जाएगा 561, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300 रुपये। कोई डाउट? एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपये आ गई ना, तो आपको क्या ज्ञात करना है? सी का ए से कितना अधिक है, तो सी का अपने हिसाब से कितना अधिक है?
57 से 70 कितना अधिक है? 13 अधिक है ना, 57 से 70 13 यूनिट अधिक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपये है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपये है, तो 13 यूनिट कितनी होगी? 13 इंटू 300 39 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपये है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300 इंटू 13 कितना आएगा? 39 रुपये, 3900 रुपये। ये इसके का आंसर है। कोई डाउट? तो सी का ए से अधिक कितना मिलेगा? 39 रुपये। कोई डाउट? कॉपी करो इसको एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप है ना हो जाएगा आपसे 16 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करके बता देता हूं मैं आपको। टाइप 5 है, ठीक है, ये मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, बाद में कॉपी कर लेना। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी शॉर्ट है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो 5-7 क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 5 है, ये हमेशा हर सीट में मिलेगा मेरा एक टाइप जो मिक्स टाइप होता है, जिसके अंदर पता नहीं चलता क्या करना होता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ आपको मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना वो आपसे हो जाएंगे। एक व्यवसाय में ए ने एक बिजनेस किया जिसमें 3500 रुपये का निवेश किया। ए ने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें 3500 रुपये का निवेश किया। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। 5 महीने बाद आया है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का अनुपात, दोनों के बीच के लाभ का अनुपात आपको दे रखा 2:3। क्वेश्चन चेंज हो गया ना, दोनों के बीच के लाभ का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो बताओ बी की पूंजी कितनी होगी? ये आपसे पूछ रहा है। कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन आप ही समझ लो। ए ने 3500 रुपये लगाए, बी 5 महीने बाद साझेदार बन गया। इन दोनों का लाभ का अनुपात 2:3 है और बी की पूंजी ज्ञात करो। जब तक इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आई तो आप तब तक ये काम करते रहो। C1 इंटू T1 P1 बराबर C2 T2 और P2 P3 तक चलता है, ठीक है। ये लगा लो। पहले की पूंजी पता है क्या आपको? हाँ बिल्कुल पता है, कितना? 3500 रुपये। तो C1 का मामला खत्म हो गया। इंटू T1, पहले का टाइम पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन जिसका टाइम पता नहीं होता है तो अपन कितना लगाते हैं? जितना दे रखा क्वेश्चन कितना देगा? 12 महीने, पूरे साल इसने पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 2:3 का 2:3 में वो डिवाइड हुए, तो वर्ष मतलब 1 वर्ष बराबर। P1 भी बताएंगे, अभी बताएंगे आपको। उसके बाद बी की पूंजी तक वो ज्ञात करनी है। इंटू बी का टाइम दे रखा है कितना? 5 महीने बाद आया है, इसका मतलब उसका व्यापार में पैसा कितना महीने रहा है? 7 महीने तो रहा है। 5 महीने बाद आया तो 12 में से 5 गए 7 महीने, ये बी है ना। अब दोनों पे P1 और P2 कैसे लेके? ये देखो P1 दे रखा है, ये लाभ का अनुपात थे 2:3, 2 इसका है और 3 इसका है। कोई डाउट? 2:3 दे रखा ना, कर्म से लाभ का अनुपात 2:3 है, 2 इसका और 3 इसका है। ये इक्वेशन बन गई, ये आंसर आ गया। बड़ा आसान है और कुछ नहीं करना है। अब देखो इस 7 से कटेगा, 7 तो 5 35, 0000, ये 2 से कटेगा, 2 छंगे 12। कोई डाउट? अब देखो 500 इंटू 6 कितना होगा? 3000 बराबर B/3। नीचे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 2 एकम 2 हो चुका है। और इससे मल्टीप्लाई करोगे 3000 इंटू 3 तो बी वाली वैल्यू कितनी आ गई? 9000 रुपये। तो बी की पूंजी कितनी आ गई? 9000। कोई डाउट? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा है, 18 भी ऐसा है।